इस वीडियो में हम आर्मी फॉर्म से रिलेटेड टोटल बात करेंगे। देखो, आर्मी के फॉर्म जब से निकल रहे हैं, जब से निकलने स्टार्ट हुए हैं, जब से भरे जा रहे हैं वेबसाइट पे, तो हम तभी से इन फॉर्म को भर रहे हैं। उससे पहले होता क्या था कि आपके पास, आपको पता है कि भाई कहाँ की भर्ती चल रही है, आप सनद वगैरह लेके पहुँच जाते थे वहाँ पे और जाके भर दौड़ लगाते थे, और अगर दौड़ लग गई तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा होते थे। मैटर नहीं करता कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं। तो ऐसे होता था कि मान के चलो आप बुलंदशहर में भर्ती चल रही तो भाई चलो वहाँ पे चले गए। तो ऐसे होता था, और पहले टाइम पे ये भी होता था कि भाई कोई लगा कि भाई ये तो सही मतलब अच्छा तंदुरुस्त लड़का है, और भाई घर पे चले गए उसके कि भाई इसे तो आर्मी में भेजो। लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इस वीडियो में आर्मी के फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें, जितनी भी बातें होती हैं आर्मी के फॉर्म से रिलेटेड, जैसे कि एक बार हुआ था कि मतलब शुरू से लेके लास्ट तक सबसे पहले क्या क्या दिक्कतें आई, वेबसाइट किस तरीके से इम्प्रूव हुई है, इस वीडियो में टोटल हम बात करेंगे। अगर आप फॉर्म भरते हो, मान के चलो आप कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर सेंटर है आपका, कैफ़े वाले हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप फॉर्म भरवाते हो, मान लो आप भर्ती देखते हो, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर आप 2-3 साल से फॉर्म भरवा रहे हो, दौड़ लगाते हो, तो आपको मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ये हो सकता है कि ये वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ जाए कॉपीराइट की वजह से, या फिर कुछ ऐसे कंटेंट की वजह से जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में क्लियर बात करेंगे जो भी है, जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो चलो सही है फिर। तो इस वीडियो में भाई ऐसा है, बहुत सारे बच्चे तो कमेंट एक चीज़ करेंगे कि भाई मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं अपना। तो सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आप कोई भी भर्ती, मान के चलो आप इसे 2021 में देख रहे हो वीडियो को, या फिर 2022 में देख रहे हो, या फिर आपका कोई भी ज़िला है, मान के चलो सहारनपुर है, बुलंदशहर है, जो भी आपका ज़िला है, आप भर सकते हो या नहीं। देखो, सबसे पहली चीज़, आपके पास उस ज़िले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसकी आप भर्ती देख रहे हो। मतलब वहाँ के आप निवासी होने चाहिए। बहुत से लड़के होते हैं कि आप हो कहीं के और कहीं के कागज़ बना देते हो, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। और आप अभी जो है फ़िलहाल की कंडीशन में ये कर दिया ज़रूरी कि अगर आप अलीगढ़ की भर्ती देख रहे हो, तो अलीगढ़ का ही आपके पास 10वीं की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। यहाँ से कुछ बच्चे जो कागज़ बनवा के और देहरादून साइड गए थे, तो देहरादून में उन्हें पता चला कि भाई ये यहाँ के तो नहीं है, इन्होंने फर्जी कागज़ बनवाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब भाई ये घर का बिजली का बिल दिखाओ अपना, अगर यहाँ के रहने वाले हो, बिजली का बिल कैसे लाओगे फिर आप। तो कुछ बच्चे थे जो रहने वाले थे सही सही वहीं के, तो उन्होंने करके कैसे तैसे अरेंजमेंट कर दिया। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे हम अपने यहाँ की बात बताते हैं, यहाँ पे भी कुछ बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे हमारे, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर सेंटर है जहांगीरपुर में, तो वहाँ पे एक कॉलेज है, इसकी स्कूल है, पब्लिक इंटर कॉलेज। अभी पब्लिक इंटर कॉलेज कस्बे में पड़ता है, जहांगीरपुर कस्बा कस्बे में पड़ता है। तो वहाँ पे ऐसा है कि उस कॉलेज में बुलंदशहर के भी आते हैं बच्चे, और गौतम बुद्ध नगर के भी आते हैं। मतलब मिक्स है वहाँ पे सारा, कि भैया एक गांव तुम्हारा बुलंदशहर का हुआ, फिर गौतम बुद्ध, फिर बुलंदशहर, इस तरीके से मिक्स है थोड़ा, मतलब गोलाई की अगर हम इस हिसाब से बात करें तो। अब वहाँ पे दोनों के पढ़ने आते हैं। अब जो मार्कशीट आते हैं, मान के चलो कोई गाँव से आया, बुलंदशहर उसका जिला है, और मार्कशीट पे क्या आएगा लिखा हुआ, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर। तो अभी वो बुलंदशहर की भर्ती देखेगा क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट उसके बुलंदशहर के हैं। तो वहाँ पे भी गाजियाबाद में एक बार भर्ती हुई थी, वहाँ पे भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था, ठीक है। एक दिक्कत और आई थी, अगर लेटेस्ट हम बात करें तो अलीगढ़ की अगर भर्ती है, अगर एक एक मार्कशीट पे दो या दो से ज़्यादा किसी ने फॉर्म भरवाए हैं, मान के चलो किसी पे मार्कशीट गौतम बुद्ध नगर की है या फिर जहाँ की भी है बुलंदशहर की है, उस पर उन्होंने बुलंदशहर का भी भरवाया था और एक बार कानपुर का भी भरवाया था, मान लो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म भरवाए हैं, तो वेबसाइट उस चीज़ को पहचान रही है कि क्या दिक्कत है। और उनका जो भर्ती है, मान के चलो खुर्जा आपका जो है तहसील वगैरह है, और खुर्जा तहसील की 17 तारीख की भर्ती होनी है, मई में होनी है मान के चलो भर्ती। तो मई में 17 तारीख की ना हो के आपकी 20, 22, 25 तारीख तक की निकलेगी, क्योंकि वेबसाइट को पता चल गया है कि भाई इन्होंने इस मार्कशीट पे कहीं और ज़िले का, कहीं और स्टेट का भी फॉर्म भरवाया है। तो वो भर्ती को अलग ही तरीके से निकालेगा, मतलब आपको अलग निकालेगा। ऐसे अलीगढ़ में हुआ था। तो अलीगढ़ में पहली बार ऐसे हुआ था, पहले लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ था कि कोरोना वायरस चल गया, और कोरोना वायरस के टाइम पे एडमिट कार्ड तो आए, लेकिन बच्चों को बोल दे कि भैया आपकी जो भर्तियाँ नहीं होने की। उसमें ऐसा ही हुआ था कि जो बच्चे ने दो दो से ज़्यादा स्टेट के या ज़िले के रजिस्ट्रेशन कर रखे थे, उन्हें अलग बुलाया गया था। तो वही चीज़ तब क्लियर नहीं हुई थी कि भाई क्या होना है उनका, या फिर उन्हें अलग से बुला कर उनकी कुटाई करी जाएगी, क्या होना है। तो उन्हें अब जो भर्ती चली थी अलीगढ़ की, उन्हें अलग से बुलाया, शायद 7 तारीख को या 8 तारीख को उन्हें बुलाया गया था
तो उनमें थोड़ी-सी जाँच पड़ताल करके कि भाई ये सही है, लीगल है या नहीं है, तो ज़्यादातर की दौड़ मतलब लगवा दी थी, कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी दौड़ लगवा दी। भर्ती पड़े ही अलग निकली हो लेकिन दौड़ उनकी लगवा दी, ठीक है। तो अभी जो है हम इस सारी चीज़ों के बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ भी फालतू का नहीं होने का वीडियो में, हर बार की तरह कुछ भी नहीं होने का फालतू, ठीक है। हम खुद कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी वीडियो रहे, लेकिन ज़्यादा जानकारी देनी होती है तो लंबी वीडियो होगी, ठीक है। तो अभी बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मेरी उम्र आ रही है या नहीं, तो उम्र चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोलने के बाद गूगल आपको जाना है, आपको वेबसाइट लिख ली है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो, जो हमारे चैनल का नाम है वही आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है, ऑनलाइन स्पेस फॉर्म स्पेस इन्फो। जब ये टाइप करोगे तो यहाँ पे सबसे पहली लिंक आएगी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो, आपको इसी पे क्लिक करना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हमने दे रखी है, अगर आप फ़ोन पे खोलोगे तो फ़ोन पे तारीख पूछेगा आपको, तो तारीख जिस तारीख को आप देख रहे हो सबसे लेटेस्ट तारीख देख डाल देना आप। जैसे आज 26 तारीख है तो 26 तारीख वहाँ पे आएगा, तो 26 तारीख पे आपको टैप करना है, तब जाके वो पेज खुलेगा जो आप देखना चाह रहे हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑनलाइन फॉर्म इन्फो पे, तो ऐसे पेज खुलेगा। 26 मार्च है इसलिए 26 तारीख की अपडेट है। अगर आप लैपटॉप पे खोलोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा 26 तारीख, नीचे इसके होगा 25 तारीख, फिर नीचे होगा 24 तारीख। तो आपको 26 तारीख खोल पे क्लिक करके ये खोलना पड़ेगा। तो 26 का ये हमने खोल लेंगे तो सबसे नीचे की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जगह पे आर्मी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये रहा आर्मी के बारे में। तो आर्मी के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ज़िले की भर्ती चल रही है, ठीक है। उसके नीचे लिख रहा है चेक योर एज। अब अपनी एज जो है चेक कर सकते हैं इस पर। देखो सबसे पहली चीज़ हम बता दें आपको कि जब भी कोई फॉर्म रिलीज होता है, मान के चलो यूपी पुलिस की भर्ती रिलीज होगी, मान के चलो अभी नहीं आया उसका नोटिस, लेकिन जब भी आ जाएगा तो उस पर बताता है कि आपकी उम्र कितने से कितनी होनी चाहिए और वो उम्र कैलकुलेट कितनी तारीख को होगी। तो मान के चलो 18 से 25 साल होनी चाहिए उम्र, और वो 18 से 25 साल कितनी तारीख को होगी, वो गिन रहे हैं 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। कुछ बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया मेरा फॉर्म पहले 4 दिन में ही भर दो, क्योंकि मेरी फिर डेट निकल जाएगी, मेरी एज निकल जाएगी। फिर हम समझाते हैं कि भाई थम रुक जाए 1 मिनट, एज कैसे निकल जाएगी। एज जो है ऐसे नहीं है कि पहले 4 दिन में, मान के चलो आपकी उम्र हो रही है, मतलब बच्चे कैसे काउंट करते हैं कि अगर आज फॉर्म भरेंगे, आज मैं 25 साल 1 दिन का हूँ, कल फॉर्म भरूंगा तो 25 साल 2 दिन का हो जाऊंगा, परसों फॉर्म भरूंगा तरसों फॉर्म 25 साल 3 दिन का, ऐसे नहीं होता। उनकी जब भी नोटिस आता है उनकी एक डेट फिक्स होती है कि भाई हम जो आयु की गणना करेंगे वो इतनी तारीख को करेंगे। आप उस फॉर्म को स्टार्टिंग के टाइम पे गिन लो अपनी उम्र, आप उस फॉर्म की लास्ट डेट पे गिन लो, उम्र सेम रहेगी। आप उसे 2 साल बाद गिन लो तब भी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आ रहा है देखो चेक हियर। चेक हियर पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ये कैप्चा भरना पड़ता है आपको, सेम टू सेम ये बॉक्स में नंबर डालना है 10837759, ये करके एंटर वेबसाइट आप करते हो। ये चीज़ आती है लिखी हुई। अगर आप फ़ोन खोलोगे तो फ़ोन में यहाँ तक का आता है लिखा हुआ, तो आपको ऐसे करना पड़ता है फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती है। स्टेट में स्टेट लिखोगे, जिला खुल जाएगा, फिर जिले में जिला लिखोगे, फिर तहसील खुलेगी, तहसील में तहसील लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, क्वालिफिकेशन में लिखोगे 10th 12th, 10th को लिखोगे मैट्रिक, क्योंकि 10th को बोलते हैं मैट्रिकुलेशन, या फिर सेकेंडरी, और 12th को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, या फिर 10+2 आता है लिखा हुआ। नीचे लिखोगे कि ये पास है या चल रही है। अगर 12वीं आपकी चल रही है तो 12वीं के आगे लिखोगे अपियरिंग, अगर 12वीं पास है तो लिखोगे नीचे पास। मैरिटल स्टेटस में लिखोगे अनमैरिड, और नीचे वाले ऑप्शन पे नो कर देना। और इधर की देखो तो हाइट के आगे 170 जितनी भी आपकी है वो कर देना। इसके बाद हमने भर के भी दिखाया है, देखो भर रखा हमने उत्तर प्रदेश, फिर जिला है बुलंदशहर, तहसील है खुर्जा, डेट ऑफ बर्थ हमने ऐसे ही डाल दी तुक्के से। इसके बाद ये इसने भाई ने 12वीं का रखी है जो कि पास है, अनमेरिड लिखा, नीचे नो करा, और इधर एक 70 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है चेक एलिजिबिलिटी का बटन। इस वाले का ऑप्शन को छोड़ देना, जो नीचे है नॉन जो भी है डिस्पेंसेशन कैटेगरी, ये कर देना, और चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करना। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा आपके सामने। आप जीडी का भर सकते हो फॉर्म। हम अपने लैपटॉप पे जाके कैफ़े पे जाके हम ये टैब खोल लेते हैं। हम फिर डेट ऑफ बर्थ डाल डाल के देखते रहते हैं कोई भी फॉर्म दे के अगर जाता है, क्योंकि जब वो फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं और फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, बहुत तगड़ा प्रोसेस तो रजिस्ट्रेशन का ही होता है। बाद में पता चलता है कि भैया ये तो एलिजिबल ही नहीं है, तो गुस्सा आता है फिर कि उसने चेक क्यों नहीं कराई, या फिर हमसे क्यों नहीं बोला चेक कराने के लिए। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं अगर किसी को डाउट होता है तो सोल्जर जीडी खुल रहा है इसका 17.5 से 17.5 से 21 साल तक की उम्र के लिए है, ये खुल रहा है। अगर ये नहीं खुल रहा होता तो ये गायब होता है इस लिस्ट में से। और ये अप्लाई का हरा बटन आ रहा है क्योंकि यहाँ के फॉर्म चल रहे हैं, हमने बुलंदशहर डाला तो यहाँ के फॉर्म चल रहे हैं।
और अगर ये एलिजिबल होता, इसकी उम्र होती और फॉर्म नहीं चल रहे होते तो ऐसे आता लिखा हुआ एप्लीकेशन नोट ओपन और इसका लिस्ट में नाम होता। ठीक है, अगर ये एलिजिबल नहीं होता जीडी के लिए तो जीडी यहाँ से गायब होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बिहार का ढूंढोगे और बिहार की भर्ती नहीं चल रही है तो अगर आप योग्य हो वहाँ का फॉर्म भरने के लिए, आपकी उम्र आ रही है तो यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। लेकिन अगर फॉर्म नहीं चल रहे हैं तो एप्लीकेशन नोट ओपन आएगा। ठीक है, मतलब जब ओपन हो जाएंगे तब जाके आप चेक करोगे। तो आर्मी का ये सिस्टम अलग होता है, इसकी कोई डेट नहीं लिखी रहती कि भाई ये आयु की गणना किस तारीख को करेंगे, इसलिए हमें इसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ता है कि भाई आप भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। हालांकि आप उस चीज़ को लिख सकते हो कि भाई कितनी तारीख के बाद का नहीं ले रहा है और कितनी तारीख से पहले नहीं ले रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में बात करें। देखो बहुत से बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है पहले हो गया है, और अगर आप दोबारा भरोगे तो दिखा देगा कि भाई आपका जो है नाम वगैरह इसमें चढ़ा हुआ है, तो आपको पुराना फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे कमेंट हमें करते हैं कि भाई हमारा फॉरगॉट पासवर्ड की दिक्कत है, और ये चीज़ है और वो चीज़ है, बहुत सारे तरीके के झंझट है। देखो अगर हम ये चीज़ बताएं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो अपना एडमिट कार्ड निकालने के लिए, तो आपकी जो वेबसाइट, जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड मान लो आप भूल गए हो, और जो ईमेल आईडी है अगर वो उसका भी पासवर्ड आप भूल गए तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। कोशिश करें जिसने फॉर्म भरा वहीं पे जाएं, वो अगर पासवर्ड डालेगा सही तरीके से तो हो जाएगा। बाकी अगर पासवर्ड आपने रिसेट कर दिया है, तो पहले होता था कि रिसेट जब आपने पासवर्ड करा तो शुरू के नाम के 5 लेटर आते थे, अंडरस्कोर लगा के आपके फ़ोन नंबर जो डाला है उसके 5 डिजिट आते थे। तो ये होता था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो रिसेट होने के बाद कर आता था। आप एक बार रिसेट करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, लेकिन अभी ये चीज़ पैटर्न चेंज हो गया है, जितनी बार रिसेट करोगे पासवर्ड अलग जाएगा। अगर हमने कोई फॉर्म भरा है और हम यहाँ पे नहीं हैं, बच्चा किसी और के पास फॉर्म को लेके चला गया, उसने रिसेट कर दिया और हमसे ईमेल आईडी वो नहीं खुल पाई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं निकल सकता एडमिट कार्ड किसी भी तरीके से। तब बीआरओ वगैरह कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, या जो भी चीज़ है वो आगे की बात है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करना, उसका भी हम रिप्लाई मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे अगर ऐसी कोई बात रही किसी बच्चे की। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो दिखा रहा है कि भाई आप पहले से रजिस्टर्ड हो, या ये है मतलब जो भर्ती का प्रोसेस है जो स्टार्टिंग का है। तो ऐसा है कि हम आपको थोड़ा सा अंदर की इसकी बात बताते हैं। ये जो एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड का जो यूज होगा वो होगा बस आपको अंदर तक घुसाने के लिए, मतलब आप अंदर चले जाओगे तो उस तक के काम के लिए इस एडमिट कार्ड का यूज होगा। वहाँ पे जो बारकोड आता है उस पर देखेंगे, तो जो बारकोड रीडर जो होता है उससे देखेंगे कि जो होता है एक बीप की आवाज़ वो करती है, वो हो गया तो आप अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाकर आप दौड़ लगाओगे तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि अगर आप कोई नाम भर रहे हो तो नाम अगर मैच हो जाता है तो आप नहीं भर पाओगे। तो आप एक काम करना, आप नाम लिखना, फिर पापा का नाम लिखना, फिर मम्मी का नाम लिखना, उन नाम में से कुछ एक के आगे मतलब डबल कर देना। जो प्रोसेस है, मतलब मान के चलो जो प्रोसेस है रियल में वो बता रहा हूँ, बाद में एडमिट कार्ड पे वो चीज़ एडमिट कार्ड निकाल के उसे एडिट करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें एक वीडियो में करने के लिए नहीं है, इसकी वजह से ये वीडियो डिलीट यूट्यूब कर सकते हैं या फिर मुझे डिलीट करनी पड़ सकती है। अगर इस पर कोई ऐसा जो कोई स्ट्राइक वगैरह आई तो मुझे भी डिलीट करनी पड़ सकती है ये। ठीक है ना, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये, बहुत से बच्चे रह जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मान के चलो बुलंदशहर का किसी ने फॉर्म भरा, ईमेल आईडी खो गई है उसकी और फिर दिक्कत होती है। तो आप वो चीज़ करना। पहली चीज़ देखो जो हम करने वाले हैं इस बार वो चीज़ है कि आपका नाम में थोड़ी सी अलग कर देंगे, मतलब नाम के जो लास्ट में जो लेटर है उसे डबल कर देंगे। मान के चलो पापा का नाम है मोहन सिंह, तो MOHAN स्पेस SINGHH। ठीक है, कोशिश करना सबसे पहले मम्मी के नाम में करो, जो है जो भी बात है देवी के आगे डबल आई लगा देना। ठीक है ना, पापा के नाम में बाद में करना, अगर मम्मी के नाम से हो जाए तो मम्मी के नाम में ही करना, क्योंकि जहाँ पे आपको मतलब देखा जाएगा जो रिकॉर्ड में वहाँ पे नाम और पापा का नाम देखा जाता है, मम्मी का नाम वहाँ पे नहीं देखा जाता, तो मम्मी के नाम में करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से मतलब है जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो हाई स्कूल में H से स्टार्ट होता है और इंटर की मार्कशीट में I से स्टार्ट होता है, तो इसमें हाई स्कूल का मांगते हैं। तो हाई स्कूल का जो नंबर होता है उसी में बाद में आप मतलब H हटा देना या H लगा देना, या फिर एक काम करना, ये भी चीज़ मत करना, आप जो नंबर होता है उसमें आगे की तरफ एक और डिजिट आप ऐड कर देना,
ठीक है। जब आप मतलब डिजिट ऐड आप कर दोगे, जब आप वहाँ पे जाओगे मतलब एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो वहाँ पे दो चीज़ हटानी पड़ेगी। एक तो नाम, मम्मी के नाम में से एक आई हटाना पड़ेगा, और जो नंबर है आपका, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उसमें से लास्ट का एक हटाना पड़ेगा। कोई जो जीरो लगा दोगे, आप एक लगा दोगे, दो जो भी लगाओगे, ठीक है ना, तो उससे एंट्री आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भर्ती आपकी जिस तारीख को पड़ेगी उसी तारीख को रहेगी भर्ती, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी जब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, पहली बार में जब फॉर्म ये स्टार्ट हुए थे तब कोई दिक्कत नहीं आई थी। और मतलब पहले की बात तो ये होती थी कि आपको बस सनद लेके किसी भी स्टेट में जहाँ की भर्ती चल रही है वहाँ पे जाके पहुँच जाना है, और भर्ती वाले दौड़ वोड़ लगा के आपको कागज़ जमा करने होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ कि इस तरीके से नहीं होना, और ये नहीं होना, और वो नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट में होने लगी, ठीक है ना। तो जैसे वो चलते हैं थोड़े से आगे, तो आधार कार्ड का झंझट भी जो था वो होने लगा था कि आधार कार्ड लगाने ज़रूरी है। आधार कार्ड में लास्ट के 6 डिजिट लगाना। आप जैसे स्टार्ट करोगे भरना फॉर्म को, तो पहले 6 डिजिट कुछ और डालना, लास्ट के 6 डिजिट सेम डालना। फ़िलहाल आधार कार्ड में 4 डिजिट दिखाता है वो, लेकिन आप 6 डिजिट लास्ट के रखना सेम, क्योंकि अगली बार हो सके कि 6 डिजिट ही आ जाए, सारी तो नहीं आने की, क्योंकि ये थोड़ा सा गोपनीय चीज़ होती है, इसलिए पूरी नहीं आने की, लेकिन 6 आ सकती है इस बार के बार। इस बार अगर 6 भी ना आई, 4 आई तो भी आपका सही है, ठीक है। तो ये अपडेट थी। बाकी कुछ भी चीज़ अगर इससे रिलेटेड समझ में आती है, या आप जो भी सवाल करोगे इस वीडियो के नीचे, पुरानी वीडियो के नीचे तो अलग चीज़ है, लेकिन इस वीडियो के नीचे अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो तुरंत हम उसे सॉल्व करेंगे, तुरंत हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शायद यही वो चीज़ें थी जो आपको जो बतानी थी, ठीक है ना। इसकी हमने 2-3 वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन कुछ दिक्कत थी फ़ोन की वजह से, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बीच में से साउंड कट रहा था, और एक दिक्कत ये भी थी कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पे डालने की नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसमें आपको बताया है वो चीज़ें सही नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन आपको भरना है फॉर्म, तो एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर दें। सबसे पहले तो आधार कार्ड, देखो अगर आपका सब कुछ सही है और पहली बार आप भर रहे हो तो बिल्कुल सेट करके भरना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपने अगर मार्कशीट पे 1 से 2 ज़िले के फॉर्म भरवा लिए हैं, बुलंदशहर के आप हो, और आपने अलीगढ़ का भी भर्ती देखी थी, उस पर कानपुर की भी देखी थी, बुलंदशहर की देख लो, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको करनी होगी चीज़। क्या करनी होगी, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर दें। सबसे पहले फॉर्म भरते हुए आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, आधार कार्ड के 6 अंक कुछ और डालना, 6 अंक डालना अपने, और आधार पे कर मत करना उसे, आधार कार्ड से अलग जो होता है उस पर क्लिक करके रखना, ठीक है। आपने वो चीज़ कर दी। उसके बाद नाम डालना, पापा का नाम डालना, मम्मी के नाम में देवी की जगह डबल आई कर देना लास्ट में, या फिर 2-3 बार आई कर देना, क्योंकि एडिट करते हुए वो चीज़ हटानी पड़ेगी। तो एक आई हटाओगे, ऐसे ही 2 आई हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है, वो आप हटा दोगे। उसके बाद फॉर्म में सारी डिटेल सही डालते हुए भरना स्टार्ट करना। जब आपको सर्टिफिकेट नंबर वो चीज़ वो मांगेगा, तो सर्टिफिकेट जब वो मांगेगा तो सर्टिफिकेट में आप डालना, जो सर्टिफिकेट डालोगे H0 करके जो भी डालोगे, उसमें लास्ट का एक डिजिट और बढ़ा देना, ठीक है। अगर 6 डिजिट का है तो 7 डिजिट उसे कर देना, जीरो लगा देना, जीरो आराम से हट भी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करते हुए फॉर्म को सबमिट करना। अभी बात करते हैं कि देखो एलिजिबिलिटी अलग होती है। एलिजिबिलिटी के लिए हमने जो था नोटिस डाउनलोड करा था, चलो उसे भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा वीडियो पॉज करके हमें दोबारा से प्ले करनी पड़ेगी कि कौन कौन मतलब किस तरीके से फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। अभी थोड़ा सा जीडी के बारे में हम बता दें। जीडी में कम से कम 33% नंबर अनिवार्य हैं। अगर 33 से किसी का एक भी सब्जेक्ट में 32 हैं तो नहीं भर पाएगा। पहले होता क्या था, पहले ये था कि भाई किसी का जीडी जो है, मान लो किसी को जीडी का फॉर्म भरना है, 10वीं में उसे ग्रेस मिल के पास हुआ है, किसी के 30 नंबर हैं, 3 नंबर का ग्रेस मिला है, हम क्या बोलते थे, 12वीं की मार्कशीट दे दो, 12वीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पिछले साल और इस बार की बात क्या है, पिछले साल से ही ये रूल है कि अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा है और आपने 12वीं से लगा के सबमिट करा, तो लिखा आता है भाई 10वीं की लगाओ, ये जीडी है, इसमें 10वीं अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं है। मतलब पहले ये था कि भाई 12वीं आपने लगा दी तो 12वीं कर दी तो जीडी 10वीं तो कर ही ली होगी आपने, लेकिन अभी 10वीं लगाओ जरूरी है। 10वीं आप लगाओगे तो वहाँ पे बताएगा कि भाई आपके नंबर कम है, कैसे आप यू आर नॉट एलिजिबल आ जाएगा लिखा हुआ। और अगर किसी कैफ़े वाले ने भर के दे दिया तो वो निस्संदेह उसे 33 नंबर करेगा, बिना उसके 33 नंबर के भरा नहीं जाने का फॉर्म आपका, ठीक है। 33 नंबर जहाँ आप करोगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट आपको देखते हो, तो वो देखेंगे भाई 33 नंबर नहीं है फिर भी तेरा फॉर्म भर गया, तब वो जाके उस चीज़ को चेक करते हैं
कि क्या चीज़ है, कैसे इसमें टेबल है, किस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग वगैरह के नंबर जोड़े हुए हैं, कैसे फॉर्म भरा हुआ है। तो वहाँ पे देखेंगे 30 नंबर का 33 कर रखा है, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, हालांकि अगर कोई जानकार है तो हो जाता है काम, लेकिन फिर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो अभी हम एलिजिबिलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं इसमें। तो ये है वो प्रोसेस, मतलब ये एक टेबल है जिसमें बता रखा है कि अगर आप जीडी भरोगे तो किस तरीके से आपको कितने नंबर किस तरीके से चाहिए और उम्र कितनी है। अगर आप टेक्निकल भरोगे तो किस तरीके से होनी चाहिए। देखो जीडी में हमने बताया कि टोटल 33 नंबर मिनिमम हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो 33 नंबर लिखा हुआ है। और टोटल मिला के आपके जब पूरी मार्कशीट में 45% से ज़्यादा होने चाहिए। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब आपके जो कुल एवरेज नंबर हैं टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट के बटे 6 करोगे तो 45% से नंबर ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 33 सभी में 33 आ रहे हैं तो भर पाओगे, फिर दिक्कत आएगी आपको नहीं भर पाने के। तो कम से कम 45% हो नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 से नंबर कम ना हो किसी में भी। ठीक है। सोल्जर टेक्निकल में देख लो, सोल्जर टेक्निकल में इसमें बता रखा है कि 12th होनी चाहिए आपके, 12th इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, साइंस होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, और इंग्लिश मीन्स के साथ होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। एग्रीगेट इनमें सब में मिला के एग्रीगेट 50% नंबर होने चाहिए। और टोटल 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, 40 से कम ना हो किसी में भी। एग्रीगेट तो 50% हो और टोटल 40 से कम ना हो किसी में भी। ठीक है। क्लर्क में आ जाओ, क्लर्क में है 12th जरूरी है इसमें। 12th एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब 60% कम से कम चाहिए हैं और कम से कम 50 हो हर सब्जेक्ट में। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड, इंग्लिश में 50% हो और इनके साथ एक सब्जेक्ट इनमें से ज़रूरी है, या तो मैथ हो या फिर अकाउंट हो या फिर बुक कीपिंग हो। ठीक है, ये चीज़ एक सब्जेक्ट इनमें से ज़रूरी है। सोल्जर नर्सिंग मतलब एनए जिसे बोलते हैं, उसमें मांग रखा है 12th इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें होना चाहिए, एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। ये आगे सेपोई फार्मा के दे रखे हैं जो कि बी फार्मा डी फार्मा से हैं। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी जब ये फॉर्म आए थे। बच्चे पूछ रहे थे कि भाई फॉर्म भर्ती आ गई क्या, भर्ती आ गई क्या। हमने बताया था कि स्पाई की भर्ती आ रही है। स्पाई मतलब सेपोई फार्मासिस्ट की भर्ती होती हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है नर्सिंग असिस्टेंट की। ठीक है। अब ट्रेड्समैन की देख सकते हो, ट्रेडमैन का 10वीं सिंपल पास मांग रखा है इसमें। पहले इसमें मांग रहा था 8वीं पास, लेकिन 10वीं पास से हमने इसमें फॉर्म भरे हैं। ठीक है। तो ये है वो नीचे वाला, 8वीं पास है लेकिन 10वीं से फॉर्म इसमें भर जाएगा। इसमें 8वीं की मार्कशीट लगा है आपके पास तो 8वीं से भी भर जाएगा। ठीक है। ये ऊपर वाला सोल्जर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स एक्सेप्ट, ये अलग चीज़ शायद दिखा रखा है। देखो नीचे वाला है ये सोल्जर 8वीं पास लिख रखा है। जैसे हमने जीडी में बताया, जीडी में हमने बोला कि अगर आप भर लगाओगे 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि 12वीं में आपके अच्छे नंबर है तो 10वीं में आपका ग्रेस है तो आप नहीं भर पाओगे। उसमें बोलेगा कि 10वीं से है तो 10वीं अनिवार्य है। लेकिन सोल्जर ट्रेडमैन में ऐसा नहीं होता। हमने इसका एक फॉर्म भरा है और हमने 10वीं लगाई है तो इसमें ये नहीं बोला कि 8वीं का मार्कशीट ज़रूरी है। तो इसमें भरा गया। हो सकता है आने वाले टाइम में वो जो संशोधन है वो 10 जीडी के लिए भी देखने को मिले। बाकी फ़िलहाल तो नहीं आप भर पाओगे उसका। ठीक है। तो भाई देखो, जितनी भी हमें हमें डिटेल थी हमें लगता है सारी की सारी हमने आपको बता दी, जितनी भी इसके बारे में ज़रूरी हमें लगा कि हाँ बतानी चाहिए। बाकी अगर कोई भी ऐसी बात हो कि कोई भी फॉर्म में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है हमें थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करके हमें बताना। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसे रिप्लाई करने की। और अगर आपकी मार्कशीट सही है, एक ही बार देख रहे हो, फ्रेश हो आप कैंडिडेट, तो आप सही तरीके से भरना फॉर्म को, आधार कार्ड वगैरह सही तरीके से लगाना। ठीक है। पूरा पूरा लगाना जैसे हमने आपको बताया। ठीक है ना। और बाकी अगर आपकी मार्कशीट पे दो से ज़्यादा है तो फिर यही प्रोसेस फॉलो करना जैसे हमने इस वीडियो में बताया है। बाकी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करने की। इस भर्ती से रिलेटेड अगली कोई भर्ती आएगी यूपी से रिलेटेड तो हम उसकी वीडियो अलग से डाल देंगे। ठीक है।